अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हमना मोहम्मद आसिफ़ है और आज हम इस कायदे की तख्ती नंबर 13 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 13 में हमें इन्होंने जज़म के बारे में बताया गया है। ये वाव पर जज़म है, जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। जज़म के साथ साथ इन्होंने हमें हुरूफ़ लीन, हुरूफ़ मद्दा के बारे में बताया गया है। हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हुरूफ़ लीन और हुरूफ़ मद्दा क्या होता है। तो हुरूफ़ लीन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, जब वाव साकिन हो या साकिन हो। वैसे अगर हम पूरा बता रहे हो ना, कोई हमसे पूछ ले कि भाई हुरूफ़ लीन कैसे होंगे, तो हम उनको इस तरह जवाब देंगे कि जब वाव और या दोनों साकिन हों और दोनों से पहले, ठीक है, ये रूल दोनों पे अप्लाई होगा, तो दोनों से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो ज़बर, सिर्फ ज़बर, ठीक है, हर्फ कोई भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हर्फ कोई भी हो, बा ता सा जीम हा खौ दाल जाल जो भी हो, हर्फ पे हमें कुछ इतना गौर नहीं करना है, बस ज़बर होना चाहिए, ज़ेर पेश नहीं, सिर्फ ज़बर। जब वाव और या दोनों साकिन हो और दोनों से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो, तो इस हालत में ये लीन होंगे। या आप यूँ भी बोल सकते हैं कि जब वाव और या दोनों साकिन हो और दोनों से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो ये लीन होंगे। अगर आपको ज़्यादा इजी करनी है, अगर आप किसी बच्चे को याद करा रहे हैं तो, और अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं। दोनों चीज़ें, दोनों ऑप्शन, ठीक है। और फिर हुरूफ़ मद्दा का क्या होगा? हुरूफ़ मद्दा में अब हम तीनों के लिए अलग अलग रूल अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो हुरूफ़ मद्दा में यूँ होगा कि अब हम एक एक करके चलेंगे। जब अलिफ से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। देखें यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। जब अलिफ से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश हो, पेश, ठीक है, यहाँ नज़र आ रहा है आपको हर्फ के ऊपर पेश। वाव साकिन से पहले लाम के ऊपर पेश है, पेश हो तो इस हाल में ये मद्दा होगा। और जब या साकिन से पहले, या साकिन की मिसाल ढूंढनी पड़ेगी, हम पीछे से ही देख लेते चले। हाँ, ये रहा, देखो, जब या साकिन से पहले, दिख रहा आपको, ये देखें, नज़र आ रहा है, या इसके ऊपर जज़म है, ये साकिन है, इससे पहले बा के नीचे ज़ेर है, ठीक है। हम दोबारा आते हैं, ठीक है। तो इस हाल में ये मद्दा हो गया, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया हुरूफ़ लीन, हुरूफ़ मद्दा। अब जज़म का क्या है? हर्फ के ऊपर दालनुमा अलामत छोटी सी बनी हुई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि साकिन हर्फ को किस तरह पढ़ते हैं। साकिन हर्फ कौन है? जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हो, ये साकिन क्या है, हम तो जज़म पढ़ रहे थे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। अब वाव के ऊपर जज़म है, देखिए नज़र आ रहा है आपको, वाव के ऊपर जज़म है, तो ये क्या है? वाव साकिन है, ठीक है। तो साकिन हर्फ अकेला नहीं पढ़ा जाता, साकिन हर्फ अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें, वो अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। क्या हम वाव को पढ़ सकते हैं अकेला? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ना ऊपर है ना नीचे है, हम इसको किस तरह से पढ़ें? इसके ऊपर सिर्फ जज़म है और जज़म को हम नहीं पढ़ सकते अकेला, तो हम क्या करेंगे? साकिन हर्फ अकेला नहीं पढ़ा जाता, इसलिए वो अपने से पहले हरकत वाले हर्फ से, किस हर्फ से? हरकत वाले हर्फ से मिला दिया जाता है, ठीक है, मिला दिया जा। अब किस तरह मिलाएंगे? ये देखें, यह वाव साकिन है, इससे पहले हरकत है ना, हरकत क्या है? ज़बर ज़ेर पेश, पेश हरकत है, तो वाव से पहले, वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर एक हरकत है, पेश है। साकिन हर्फ अकेला नहीं पढ़ा जाता, बल्कि अपने से पहले हरकत वाले हर्फ से मिला दिया जाता है। कैसे? लू, लू बोलेंगे हम इसको, ठीक है, मिला दिया जाता है, वो अकेला नहीं पढ़ा जाता।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसको। हमने तीनों चीज़ें रिवाइज कर ली हैं जो इसमें थी, और हमें तो पता है हरकत क्या है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, जिस हर्फ पर हरकत हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। अब ये जो आगे के 5 लफ्ज़ दिख रहे हैं ये सिर्फ मैं आपको हिज्जे करना सिखाऊंगी, क्योंकि रवा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें बगैर हिज्जे के रवा पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। हिज्जे पढ़ना तो कोई भी सीख लेता है, हिज्जे तो हम आज भी करते हैं। कोई हमें लफ्ज़ नहीं आ रहा होता है उर्दू में, इंग्लिश में, तो हम हिज्जे कर लेते हैं, उर्दू में तो फ़ौरन से। तो इसी तरह हम रवा नहीं पढ़ सकते, हमें रवा पढ़ना सीखना है, देखते ही पढ़ना आ जाए, ठीक है। देखते ही समझ आ जाए कि क्या लिखा है, ये रवा होता है। रवा ये नहीं होता कि आप 5-10 मिनट तक सोचते ही रहो भाई ये लिखा क्या है, या हिज्जे करके रवा पढ़ लो। रवा वो होता है जब आप देखें और आपको समझ आ जाए, देख के समझ आ जाए कि भाई ये लिखा क्या है, ठीक है। तो हम इसको पहले मैं हिज्जे करवाऊँगी, बिल्कुल करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले हिज्जे करेंगे हम, उसके बाद हम रवा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं। क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, लाम पेश वाव लू, क़ालू। यहाँ पर आप देखें दोनों तरफ हुरूफ़ मद्दा हो रहा है। कहाँ हो रहा है मद्दा? देखें, अलिफ से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है तो अलिफ मद्दा हो रहा है, वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश है तो वाव मद्दा हो रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने नोटिस करते रहना है। क़ाफ पेश वाव कू, मीम पेश वाव मू, क़ूमू। अब यहाँ पर ये अलिफ है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अलिफ का हमें क्या करना है। तो अलिफ साइलेंट है, ठीक है। अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही लगा हुआ है, ये साइलेंट है, इसका मतलब कोई इसको कुछ प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर अलिफ ऐसा ही हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप बिहा पे देखें तो बा ज़ेर बी, हा ज़बर अलिफ हा, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे अब हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई हा को अलिफ से मिलाना है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं वाव को अलिफ से मिला दूँ तो हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई इसको ही अलिफ से मिलाना है। तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। अलिफ से मिलाना उस सूरत में है कि जब हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ठीक है। ये देखो यहाँ हर्फ के ऊपर ज़बर है, हा पे ज़बर है तो हम मिला देंगे। यहाँ वाव पे ज़बर था? नहीं था। वाव पे क्या था? जज़म था, ज़बर नहीं था, ठीक है। तो हम नहीं मिलाएंगे, जहाँ पर ज़बर आया वहाँ पर मिलाएंगे, वरना नहीं मिलाएंगे, ठीक है। क़ाफ ज़ेर या क़ी, लाम ज़बर ला, क़ीला। चलो भाई यहाँ हमें मिसाल मिल गई, ठीक है। हम वहाँ ढूंढ रहे थे, हमें यहाँ पर एक मिसाल मिल गई है। ये किसकी मिसाल है? या मद्दा की, ठीक है। जब या साकिन हो उससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो ये मद्दा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? या मद्दा हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर चलते हैं। अब मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। खा ज़ेर खी, लाम खड़ा ज़बर ला, खिला। कुछ लोग क्या करते हैं सब मिक्स करके भी पढ़ देते हैं और कुछ बिल्कुल लाइक एक एक करके पढ़ते हैं। किस तरह से? अब आप यूँ भी पढ़ सकते हैं, खा ज़ेर या खी, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम ज़बर ला, काफ पेश मीम कुम, खिला लकुम। ये वो कर सकते हैं कि जिनको हिज्जे करने आती है और रवा भी वो देख के पढ़ लेते हैं। अब जो बच्चे हैं और जो न्यू हैं जो नहीं पढ़ सकते इस तरह से, वो मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि वो इस तरह से पढ़ें। मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, सब्र करें। खा ज़ेर खी, लाम खड़ा ज़बर ला, खिला, लाम ज़बर ला, खिलाला, काफ पेश मीम कुम, खिलालकुम, ठीक है। ये मैंने पढ़ दिया। अब एक बात जहन में रखें, मैंने बहुत बार देखा है काफ़ी लोग खड़ी ज़ेर बोलते हैं। खड़ा ज़बर यहाँ पर आया तो मैंने बोला कि मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। काफ़ी लोग इसको खड़ी ज़ेर भी बोलते हैं, लेकिन ये खड़ी ज़ेर नहीं है, ये खड़ा ज़ेर है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये खड़ी ज़ेर नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको खड़ी ज़ेर नहीं पढ़ेंगे।
चलो, मीम ज़बर वाव मऊ, अब यहाँ क्या हो रहा है, लीन हो रहा है, ठीक है। लाम खड़ा ज़बर ला, मौलाना मौला, नून ज़बर अलिफ ना, मौलाना। अब मेरी भी यही आदत है कि मैं भी सब मिला के पढ़ देती हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं भी अभी अलग अलग करके नहीं पढ़ पा रही ठीक से, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ें, ठीक है, इससे आपको समझ भी आ जाएगा, जल्दी याद होगा। आइन ज़ेर गी, बा ज़बर अलिफ बा, दाल ज़ेर दी, इबादी, हा खड़ा ज़ेर ही, इबादी ही, ठीक है। आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला, क़ाफ पेश वाव, क़ाफ ज़बर वाव क़ौ, मीम ज़ेर मी, अला क़ौमी, हा खड़ा ज़ेर ही, अला क़ौमिही। देखें यहाँ पर मेरा निशान लगा हुआ है गलती का, तो पहले मैं भी खड़ी ज़ेर करती थी, फिर बाद में मैं भी सीख गई, तो ठीक है। अगर आपकी खड़ी ज़ेर बोलने की आदत है तो वो आप बार बार पढ़ते रहें तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। 10 से 12 बार हिज्जे करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर अडल्ट हैं, टाइम नहीं मिलता है आपको, तो आप एटलीस्ट 4 से 5 दफ़ा कर लें। अगर किसी बच्चे को पढ़वा रहे हैं तो आप उनको एटलीस्ट 10 टाइम्स पढ़वाएं, क्योंकि बड़े के दिमाग में और बच्चे के दिमाग में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप तो समझ जाएंगे 4-5 से भी, लेकिन बच्चे को समझने में टाइम लगेगा, तो आप उसको कोशिश करें कि 10 से 12 बार पढ़वाएं बिठाकर, ठीक है। इस तरह उनको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। सिर्फ हमें कायदा तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर कायदा तवज्जो से पढ़ लिया तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम इसको क्या करेंगे, रवानी से पढ़ेंगे। अब आपको अगर मेरी रवानी से पढ़ना समझ नहीं आ रहा हो तो आप क्या करें, मेरे साथ साथ हिज्जे करते रहें, हिज्जे कर करके रवानी भी पढ़ें, ठीक है। बार बार हिज्जे रवानी पढ़ते रहें तो रवा खुद ही आ जाएगा, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं रवा। लजअलहू आमनू ऊतीतुम युक्तिही। अब मैंने क्यों पढ़ा मैं आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है। ये देखें, वाव के ऊपर जज़म तो है, अब जज़म के नीचे क्या है, और से देखें ज़रा, जज़म के नीचे हमज़ा है, छोटा सा हमज़ा, ठीक है। अब ये छोटा सा हमज़ा जहाँ भी आए ना, वहाँ आप इसको इस तरह से पढ़ लेंगे, झटका देके, यू खींचेंगे नहीं, यू नहीं बोलेंगे, थोड़ा झटका, यू, ठीक है, इस तरह से, यू। मैं कैमरा भी हिल रहा है, ठीक है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। तक्तुमूना, तलबिसूना, खासिरीना, नुतिही, क़ातला, कफरू, अराकुम, ضعफू, मौलाकुम, अक़ाब बिकुम, फमा वहनू बिमा कसबा, जाहिदू, मुकीमुन, ठीक है। मुन, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले, फसादा, वब्तगू मिस्लहू मिन्हा माहू लियफ्तदू समावातिन खिलाफिन युहारिबूना फिराशा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करें, आपने की होगी ज़ाहिर है, यहाँ पर नीचे छोटा सा, बिल्कुल इतना सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखें, ये छोटी सी, ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये लफ्ज़ किस किस सूरत में इस्तेमाल किए गए हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जितने भी लफ्ज़ हैं वो आपके काम में ही आएंगे आगे जाके, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पढ़ना सीख लेंगे, मैं आपको यही बार बार बता रही हूँ कि कायदा पढ़ लें तो कुरान खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जितने भी लफ्ज़ हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखा जो कुरान में ना आए, सब कुरान में आएंगे। यहाँ पर लिखा भी है कि भाई कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है। चले भाई, आज हमने अपनी तख्ती नंबर 13 भी ख़त्म कर ली है, ठीक है। अब हम कल से तख्ती नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। तख्ती नंबर 14, तख्ती नंबर 14 ये रही। अब तख्ती नंबर 14 जो है वो इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। लाइक इसके कवायद बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब पुराने जो हमने जितने भी कवायद पढ़े थे, एक तख्ती में कम से कम 5 से 6 होते थे, इसमें 7 से 8 होंगे, ठीक है। ये तख्ती पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसके कवायद ज़्यादा होंगे। तो हम इंशाल्लाह कल तख्ती नंबर 14 पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज़।